जन कल्याण, न्याय प्रियता और परम शिव भक्ति। मुंह से जब भी इन 3 शब्दों का उच्चारण होता है तो आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर का। तो चलिए मेरे साथ उनके इस गौरवशाली व्यक्तित्व से रूबरू होने के लिए नर्मदा के खूबसूरत तट पर बसे शहर महेश्वर में। महेश्वर की खूबसूरत यात्रा पर मैं आपको सबसे पहले लेकर चलती हूँ राजवाड़ा, जहाँ के प्रांगण में हाथों में शिवलिंग धारण किए देवी अहिल्याबाई की अष्टधातु से निर्मित खूबसूरत प्रतिमा स्थापित की गई है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ पीछे आप देख सकते हैं राजवाड़ा है, जहाँ से अहिल्याबाई बैठकर अपना शासन किया करती थी। तो चलिए हम चलते हैं राजवाड़ा में। राजवाड़ा बेहद सादगी से अपना जीवन यापन करने वाली देवी अहिल्याबाई का निवास स्थान था। अपने पति खंडेराव होलकर को एक युद्ध में खो देने के बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें संघर्ष के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी, लेकिन कुछ समय बाद मल्हार राव होलकर भी नहीं रहे। ऐसे में एक कुशल शासक के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उनके नेक और जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों ने उन्हें देवी और संत की उपाधि दी है। भगवान शिव पर उन्हें असीम आस्था थी। कहा जाता है जब देवी अपने न्यायालय में न्याय कार्य के लिए बैठती थी तो हमेशा उनके हाथ में शिवलिंग रहता था। मराठा शैली में बने इस सुंदर और सादगी भरे किले में आपको देखने को मिलेगी देवी अहिल्या के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण। उस वक्त प्रयोग में लाए गए अस्त्र शस्त्र के साथ ही आपको देखने को मिलेगी वह पालकी जिसमें पहली बार अपने ससुराल विदा होकर देवी अहिल्या आई थी। इस किले के प्रांगण में ही बना है देवी अहिल्याबाई होलकर का देवस्थल। देवी अहिल्याबाई के समय से ही चली आ रही प्रथा का यहाँ के पंडित अखंड रूप से पालन करते हैं। 108 ब्राह्मण प्रतिदिन 1.25 लाख मिट्टी के शिवलिंगों का निर्माण करते हैं एवं उनकी आराधना करने के बाद उन्हें मां नर्मदा में समर्पित करते हैं। तो मेरे पीछे ये राजवाड़ा है जहाँ से देवी अहिल्या अपना राजपाट संभालती थी और यहीं से उनकी दिनचर्या शुरू होती थी नर्मदा जी के दर्शन करते हुए। ये देखिए आप पीछे नर्मदा जी यहाँ से राजवाड़ा से सीधे नज़र आती है और यहीं से सूर्योदय का भी बहुत अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ घाट उतरकर अहिल्याबाई की छतरी की ओर। आप मेरे पीछे जो ये छतरी देख सकते हैं में जो अहिल्याबाई होलकर थी उनकी पुत्र वधू ने उनकी याद में उनके मरणोपरांत इसका निर्माण करवाया था। अपने पति और ससुर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित कर लिया। 18th सेंचुरी में बना यह होलकर किला एक आश्चर्यजनक पर्यटक आकर्षण है। कई शिव मंदिरों की स्थापना और पुनर्स्थापना करने वाली देवी अहिल्याबाई के इस खूबसूरत किले को देखने हजारों टूरिस्ट यहाँ रोज आते हैं। मराठा शैली में बना यह किला सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। किले की बनावट और उस पर खूबसूरत नक्काशी बहुत ही आकर्षक लगती है। यह किला रानी अहिल्याबाई होलकर के शक्तिशाली शासक होने और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के प्रति किए गए उपायों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। किला परिसर में छतरियों के साथ कई शिव मंदिर भी स्थित है, जिनमें अहिल्येश्वर महादेव मंदिर प्रमुख है। मंदिर परिसर में मराठा सैनिकों और घोड़ों की सुंदर नक्काशियां प्रदर्शित है। इस मंदिर में शिवलिंग के साथ उनकी परम भक्त देवी अहिल्याबाई की मूर्ति स्थित है। इस मंदिर में आकर आपको बेहद शांति और सुकून का एहसास होता है और मन पूरी तरह सकारात्मकता से भर जाता है। मंदिर के प्रांगण से ही आपको मां नर्मदा के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं।
किले प्रांगण में थोड़ी ही दूर पर स्थित है यहाँ का प्रमुख राजराजेश्वर मंदिर। यह मंदिर विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन का समाधि स्थल है, जिन्होंने रावण को महेश्वर में बंदी बनाकर रखा था। इस मंदिर को अखंड दीपों के लिए भी जाना जाता है। मंदिर में प्रज्वलित 11 अखंड नंदा दीपों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग में स्वयं शंभु विराजमान हैं। यहाँ आकर दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और ये भगवान परशुराम जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना है, जब से मंदिर है अनादिकाल। यहाँ पे कितने दीपक दिखेंगे? सामने 7 दिखेंगे, 4 उधर से देखो शीशे में दिख जाएंगे। अंदर वहाँ जाओ, खड़े हो गए, अंदर देखो बेटा, सामने कांच में, अंदर अंदर उधर अंदर कांच में। इसी लाइन में पूरी 11 दीपक रख जाते हैं। और ये भगवान राजराजेश्वर का शिवलिंग स्थल शिव में समा गए, विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार। अहिल्याबाई के समय से ही 108 दीपमालाओं का प्रज्वलन यहाँ किया जाता था। अभी भी किसी त्यौहार पे या उत्सव पर यहाँ पर दीपमालाओं का प्रज्वलन किया जाता है। तो है एवरीवन, अब मैं आ गई हूँ महेश्वर में साड़ियाँ खरीदने, क्योंकि महेश्वर आ रहे हैं आप और महेश्वर की साड़ी अगर नहीं ले रहे हैं तो आपकी महेश्वर की जो यात्रा है वो अधूरी है। तो मैं आई हूँ भाग्यश्री हैंडलूम में। यहाँ पर साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। वहाँ पर क्या क्या वैरायटी है साड़ियों में, क्योंकि मुझे तो साड़ी बहुत पसंद है। माहेश्वरी साड़ी सिर्फ साड़ी नहीं बल्कि महेश्वर का गौरव और वैभव है। महेश्वर की यह महेश्वर साड़ियाँ विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो अब हम देखेंगे साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है यहाँ पर। तो ये है मशीन यहाँ पर होती है साड़ियों की, महेश्वरी साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत ही बारीकी का काम होता है। हमारे साथ कारीगर हैं जो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे कि साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है यहाँ। ये यहाँ से लगा के वहाँ तक 4,500 धागे हैं। और एक पिक कभी थोड़ा कुछ मिस्टेक आ गया कि इसको वापस निकालना है। सही बात। भी चलते हैं, हाथ भी चलते हैं और दिमाग भी चलता है। और कभी इसके कुछ साड़ी में चमक आती है, तो चमक की वजह से 6 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकता। अच्छा, 7वें घंटे में बोलते हैं कि बस आप छोड़ो घर। महेश्वरी साड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग देखने के बाद अब हम देखेंगे महेश्वरी साड़ी के इस हैंडलूम में और क्या क्या डिज़ाइन हमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है वाकई में। बारीकी का काम किया हुआ है साड़ियों पर, आप देख सकते हैं। तो गाइस, वोकल फॉर लोकल, बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ीज हैं। आप जरूर आइए महेश्वर एंड महेश्वर की साड़ी को परचेज कीजिए। महेश्वर की यह विश्व प्रसिद्ध महेश्वर साड़ियाँ देवी अहिल्याबाई होलकर की ही देन है। उन्होंने भारत के कई शहरों से बुनकरों के परिवार को यहाँ लाकर बसाया तथा उन्हें घर व्यापार आदि की सुविधाएं प्रदान की। तो मैंने कर ली है यहाँ से महेश्वरी साड़ी की परचेसिंग। आप जब भी आ रहे हैं तो जरूर से भाग्यश्री हैंडलूम आए एंड साड़ी खरीद सकते हैं महेश्वर की। और अब मैं जाती हूँ यहाँ के किसी अदर टूरिस्ट प्लेस पर। चलिए। पूरे दिन महेश्वर फोर्ट की सैर और खूबसूरत महेश्वर साड़ियों की शॉपिंग करने के बाद मैं शाम को चल दी महेश्वर की सबसे खूबसूरत जगह सहस्त्रधारा। सूर्य अस्त के साथ नर्मदा की कलकल बहती लहरों के बीच से गुजर कर जाना एक अलग ही अनुभव था। और मैं आ गई हूँ इस वक्त सहस्त्रधारा में। महेश्वर का एक और टूरिस्ट स्पॉट है ये सहस्त्रधारा। आप यहाँ पर अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बोट राइड करके यहाँ आइए, क्योंकि बोट राइड करने से इसका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ के नज़ारे, ब्यूटीफुल नज़ारे। आप बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ। सहस्त्रधारा आने के लिए आपको बोट से उतरने के बाद थोड़ा चलना होता है, स्टोन्स पर चलना होता है एक्चुअली। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं
यहाँ से नर्मदा नदी कई धाराओं में विभाजित हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। जो नदी है वो बहुत सारी धाराएं बन गई है उसकी अलग अलग, और वो कई धाराओं में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो यही स्पेशलिटी है यहाँ की सहस्त्र धारा की। व्यू है यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर, रॉक इस साइड है, बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट, और यहाँ है बहुत खूबसूरत सी बहती हुई माँ नर्मदा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप महेश्वर जरूर जाएंगे और देवी अहिल्याबाई होलकर के इस भावी व्यक्तित्व से रूबरू होना नहीं भूलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी महेश्वर जर्नी को यहाँ विराम देती हूँ। मिलती हूँ किसी अदर टूरिस्ट प्लेस पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।